3 से लेकर प्रश्न 5 तक के हमें सही विकल्प करना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा तीसरा क्या कह रहा है कि 27/24 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब चौथे में क्या कर रहा है 3 सही 3/8 का घनमूल ज्ञात करना है। पांचवें में कह रहा है कि आपका 0.00008 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम तीसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, 27 को क्या लिख सकते हैं हम 27/64 करनी 3 लगाएंगे बच्चों, तो इसका क्या हो सकता है 3। 27 का क्या होता है 3 × 3 × 3/64 क्या होता है 4 × 4 × 4। ठीक है बच्चों, 4 × 4 हो सकता है, तो कितना बाहर निकल गया है 3/4। यही इसका आंसर है। किस में मैच कर रहा है हमारा 3/4, दूसरा ऑप्शन में मैच कर रहा है बच्चों। अब दूसरा देखते हैं हमारा 3 सही 3/8, तो हम इसे किससे भिन्न साधारण भिन्न में 8 24 24 और 3 27 27/8, इस पर हम घरनी 3 का हम करनी लगाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 की करनी में जी कितना हो जाएगा हमें 3 × 3 × 3/2 × 2 × 2। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितना निकल के आएगा 3/2 निकल के आ गया। अब लेकिन हमारा प्रश्न काहे में पूछ रहा है मिश्रित भिन्न में, तो हम इसे क्या बनाएंगे बच्चों मिश्रित भिन्न 2 एकम 2 1 सही 1/2 जी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जी हमारा कहाँ मैच कर रहा है हमारा सवाल नंबर तीसरे मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 5 देखते हैं बच्चों। 5 में क्या कह रहा है 0.00। अब हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 8 के बदले नीचे कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों 0.60। अगर हम इस पर करनी की घात लगाते 3 की करनी लगाते तो ऊपर का गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2 × 2 × 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 10 बार 6 का गुणा कर देंगे। कितनी बार बच्चों 10 बार 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है 1 2 3 4 5 बच्चों एक 6 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो एक जोड़ा जी बन जाएगा हमारा, एक जोड़ा जी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऊपर कितना निकल के आएगा हमारा 2 और नीचे कितना आएगा 3, कितना 2, तो नीचे 100 हो जाएगा। 10 × 10 करेंगे इसका 10 गुणा करेंगे 100 हो जाएगा बच्चों। अब 200 बटे तो इसमें क्या हो जाएगा 0.2 जी, इसका हम भाग करेंगे तो बच्चों हमारा कितना आएगा 0.02 आएगा। यही बच्चों इसका आंसर होगा। जी किस में मैच करता है 0.02 हमारा इसमें मैच कर रहा है, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर 6 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 6 का कह रहा है बच्चों हमारा कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर है, तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है। तो हमारा कैसा है घनाकार। बच्चों घनाकार का मतलब होता है घन के आकार का। कैसा घन के आकार। घन कैसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है बच्चों, जिसकी लंबाई ठीक है चौड़ाई और जो आपकी ऊंचाई होगी जी वाली ऐसी जाएगी ऊंचाई, वो क्या होगी हमारी बराबर होती है। घन की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होती है लंबाई। जो आपकी ऊंचाई होती है वही बच्चों क्या होती है आपकी गहराई होती है। क्या होती है बच्चों गहराई। जैसे आपका एक सवाल दिया है, जैसे जी कह रहा है कि घनाकार। जी बच्चों घन का मतलब होता है घन आकार। घन घन की क्या होती है चारों भुजाएं क्या होती हैं बच्चों बराबर होती है। वर्ग की क्या होती है चारों भुजाएं। तो घन किससे बनता है बच्चों वर्ग से बनता है। ठीक है बच्चों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो घन का जो फॉर्मूला होता है हम पढ़ते हैं जी हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ। एक होता है आपका बच्चा घन, एक होता है घनाभ। ठीक है, दो प्रकार की होती है बच्चों। जो घनाभ बनेगा बच्चों वो आपके आयत से बनता है, और जो आपका घन बनता है वो किससे बनता है हमारे वर्ग से बनता है। तो घन का आयतन कितना घन, इसकी फॉर्मूला घन का क्षेत्रफल जैसे आपसे पूछे तो इसका हो जाता है a² यानी भुजा का स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि घन का आयतन बराबर पूछे तो a की घाते 3 यानी भुजा की घाते 3, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, जैसे आपका उसमें करोगे तो जैसे घन आपका पूछ रहा है तो लंबाई L B और H जी घन आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसकी इकाई घन में लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका डायमीटर भी पूछ देता है कभी कभी, तो हमारा कितना आ जाएगा a√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सवाल हम एक तो इस प्रकार से भी सॉल्व करेंगे, एक हमारा उसके जो दो प्रकार से इसे सॉल्व करके हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आयतन की क्या दिया है यहाँ लिखेंगे हल, सॉल्व करेंगे बच्चों। इसमें क्या कर रहा है
घनाकार कंपोस्ट, यहाँ पर बच्चों सा लगा देना, कंपोस्ट खाद एक गड्ढे का आयतन कितना दिया है बच्चों, 13.824 घन मीटर दिया होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि घनाकार कंपोस्ट, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो हमारा एक ही घात है 3, क्योंकि ये देखा हो घन के आकार कितना होता है, एक ही घात है 3, तो ये कितना हो गया 3 8 2 4। अब जानते हैं बच्चों कि हम कभी कभी देखते होंगे आपको, अगर हमने लिख दिया कि एक ही घात है 2 बराबर 4 लिखा हो, तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं ना, 4 लिखते हैं, ऐसा लिख देते थे ना। तो यहाँ करनी 2 की चढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ 2 की घात है, तो यहाँ कितने की 2 की करनी लगी हुई है। अगर यहाँ पर 3 की घात है तो इसमें कितना रूट के अंदर कितने की करनी लग जाएगी, हमारी 3 की करनी लग जाएगी ना बच्चों, 13.824। अब बच्चों इसका क्या निकालेंगे हम बच्चों, घन निकाल लेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे बच्चों, इसका घन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इसका घन निकालेंगे। अब घन निकालने के लिए क्या लिखा है, 13.8 का हम करेंगे एलसीएम। अब घन निकालेंगे तो इसको पहले 1 करनी 3, पहले तो हम इसका दशमलव तोड़ेंगे, जो कितना होगा 13। अब इसको 2 दशमलव काट देंगे तो हम नीचे कितना हो जाएगा 13,824/1000, जी इसका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि दशमलव हट जाएगा तो हमारा, अगर यहाँ दशमलव होगा तो हम जी काट देंगे तो 13,824 हो जाएगा। अब 13,824 का हम करते हैं एलसीएम, 13,824। अगर हम इसको काटते हैं बच्चों, 2 से काटोगे इसे, 2 6 12, 2 9 18 और 2 1 2 और जी कितना है 13 18 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से काटो बच्चों, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 6 12। फिर इसे 2 से काटोगे आप, 2 1 2, 2 7 14 और आपका कितना हो जाए 2 7 14 और 2 दूनी 4 और 2 3 6 हैं। अब कितने से काट सकते हैं इसका बच्चों, अगर हम देखते हैं 17 17 23 23, तो अगर हम 13 से काटते हैं इसे, 13 से नहीं कटेगा बच्चों, 13 से निकाल, 2 दूनी 4, 2 8 16 होगा बच्चों, कितना होगा 2 8 16 हमारा 17 28। अब जानते हैं बच्चों कि 17 28 हमारा 12 का होता है, कितना 12 का होता है, तो 12 गुणे 12 गुणे 12 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 17 28, जी किसका घन हो जाएगा, हमें 12 का प्राप्त हो जाएगा। तो हम कितना कर सकते हैं इसको, a बराबर जी क्या हो गई हमारी, जी गहराई हो गई, मान लो गहराई, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती, क्या हो जाती है इसकी लंबाई बराबर, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर ऊंचाई, जी क्या होती है सब बराबर होती है। ऊंचाई को क्या क्या कहते हैं हम, इसको गहराई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गहराई बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों हमारा कितने का गुणनखंड हुआ है बच्चों 13, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हमारा कितना होगा 12 गुणे 12 गुणे 12 प्राप्त हुआ है। अब नीचे के आप देखोगे बच्चों तो हमारा कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है बच्चों 10। अब देखते हैं बच्चों हमें कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ बच्चों, a बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ऊपर 2 निकलेंगे, एक 12 निकलेगा और बटे हमारा 10 निकल आएगा, तो कितना हो गया जी हमारा कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 बटे 10, तो कितना हो जाएगा 2.4, जी हमारा इसका आंसर है। हम लिख भी सकते हैं कि अतः गड्ढे की गहराई बराबर 2.4 मीटर। चलिए बच्चों सवाल नंबर 7 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है आपका कि एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी आपने बताया था कि घन की होती है वो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब बराबर होती है। तो एक भुजा ज्ञात करना मतलब एक भुजा ए का मान ज्ञात कर लो, तो हमारी चाहे जौन सी लंबाई पूछे वो भी वही होगी, चौड़ाई पूछेगा वो भी वही होगी, ऊंचाई या गहराई पूछेगा वो भी वही होगी। तो हम जानते हैं वो घनाकार कह रहा ना, घन के आकार का, घनाकार घन के आकार का उसका बक्सा है एक, क्या है घन के आकार का एक बक्सा है, तो उसका एक घनाकार का घन के आकार का बक्सा है, उसका एक भुजा की ज्ञात करना। हमें क्या कहना है जी, जैसे जे ज्ञात कर लो, चाहे जे ज्ञात कर लो, चाहे जे ज्ञात कर लो, सब बराबर होगी, जे भी बराबर होगी और जे भी बराबर होगी, जे भी बराबर होगी, जे एक भुजा जे हो जाती है, एक भुजा जे हो जाती है, एक भुजा जे हो जाती है, ये सब क्या होगी हमारी बराबर होगी। ये बक्सा है हमारा, धोखते 3D में बना दो तो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा जोड़ दो, ये खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे
अब इसका भाई एक भुजा है, तो हम जानते हैं कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 होता है बच्चों। यही करना है आपको। तो हमारा क्या कह रहा है, बक्से का आयतन कितना दिया होगा, बक्से का आयतन कितना है बच्चों, हमारा 8000 है। कितना है, 8000 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है, घन की आयतन हम जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, 3, 1/3। हमारा जी कितना है, 8000। हम जानते हैं, अभी बताया था कि बच्चों अगर हमें ए स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पर हमारा 4 या कोई भी संख्या हो तो ए बराबर हम क्या लिख देते हैं, √2 की करनी लगा के उसके √2 के अंदर बंद कर देते हैं इसका। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी नहीं, ए बराबर इसके अंदर 8 में कितने की करनी लग जाएगी, 3 की करनी लग जाएगी, 8000। अगर बच्चों हम देखते हैं इसे ध्यान से, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 1000 लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका गुणनखंड करने का सबसे अच्छा नियम है कि अगर 0 लगा है तो पहले 0 को अलग कर लो और उस संख्या को अलग कर लो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं ना बच्चों। कितना बाहर निकल के आएगा, ए बराबर 1j। तो कितना है, 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 जी। काहे में दिया है, सेंटीमीटर में, काहे में दिया है, सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों। तो वो क्या कह रहा है कि इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो किसकी भुजा, बक्से की। तो कल लिखेंगे अपन लिखेंगे, अतः बक्से की एक भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर है। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, हमारी सब अध्याय खत्म हो चुकी है, अध्याय 3C हमारी खत्म हो चुकी है। अगले दिन हम पढ़ेंगे अध्याय 3D पढ़ेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जरूर करें। जय हिंद बच्चों।